जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पांचों विधानसभाओं में किस किस को टिकट मिलने वाला है। एक विधानसभा तो अभी डिक्लेयर हो चुकी है, खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से औपचारिक घोषणा है खिलचीपुर में, लेकिन लगभग 100% ही मान लीजिए प्रियव्रत सिंह जी का टिकट वहाँ से फाइनल हो जाएगा। तो ये एक विधानसभा को तो हम एक साइड में हटा देते हैं। बाकी की विधानसभाओं में किसको टिकट मिलेगा यह बड़ा दिलचस्प है, सुनने लायक है। सबसे पहले सारंगपुर से ही शुरुआत करते हैं। सारंगपुर में भाजपा के चेहरे आपको बताते हैं सबसे पहले, उसके बाद कांग्रेस की बात करेंगे। सबसे पहले भाजपा में कुंवर कोठार जी ही दावेदारी कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में सारंगपुर से विधायक है। और अगर कुंवर कोठार जी को ऐसा लगा कि भैया अपना टिकट कट सकता है, क्योंकि जीत का फासला पिछली बार बहुत कम था, यानी कि 5000 वोट से लगभग जीते थे, तो उनको लगा कि यार इस बार मेरा टिकट कट सकता है, तो उनके मामा के लड़के का प्रयास करेंगे, मोहन सोलंकी का परिवारवाद लेकर आएंगे, यानी कि कोठार फैमिली से ही हो सकता है मामला। तो मोहन सोलंकी, कुंवर कोठार और तीसरे नंबर पर संडावता वाले रामलाल खटक जी, जो कि अभी उनकी आर्थिक तंगी खराब है, इसलिए मतलब आर्थिक तंगी में है वो। तो अगर बीजेपी वाकई में पैसा लेकर के टिकट नहीं देती है तो रामलाल जी जैसा बेस्ट ऑप्शन सारंगपुर के लिए नहीं मिलेगा आपको। रामलाल खटक यानी कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है और काफ़ी लंबे समय से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है इसलिए थोड़ा सा वो एक कदम पीछे है, नहीं तो वो पिछले साल भी टिकट लेकर आ जाते। और इधर गौतम टेटवाल पूर्व विधायक, ये चारों नाम मैंने आपके लिए लिए हैं, मतलब कि बीजेपी की तरफ से ये चारों चेहरे हैं जो फाइनल लिस्ट में है मेरे ख्याल से। गौतम टेटवाल, कुंवर कोठार नहीं तो उन्हीं के परिवार से मोहन सोलंकी, और मोहन सोलंकी भी नहीं तो रामलाल खटक, ये चार चेहरे। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस में मुझे 80% तक चांस लग रहा है कि पिछला चेहरा ही आएगा, महेश मालवीय को ही टिकट दिया जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। कला महेश मालवीय, उनको टिकट मिल सकता है। और दावेदारी में तो कई सारे भेसवा माता जी वाले कन्हैया लाल जी भी कर रहे हैं, और भी कई सारे चेहरे हैं, लेकिन 80% मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वहाँ से उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। अब नरसिंहगढ़ की बात कर लेते हैं। नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र बड़ा दिलचस्प है। वहाँ से जो वर्तमान के विधायक है राज्यवर्धन सिंह जी तो दावेदारी करेंगे ही महाराज जी, और लोग बोलते हैं ऐसा जमीनी स्तर पर कि उनका टिकट फाइनल हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो देखते होंगे लोग। तो जाहिर सी बात है कि आम जनता को तो लगता है कि भैया बड़ी बनती है महाराज जी की, तो लगभग इनका टिकट फाइनल है। लेकिन मोहन दादा भी कम नहीं है किसी से, मोहन दादा भी पूरा जोर लगा रहे हैं। और हाँ, नरसिंहगढ़ दो पार्टों में बढ़ चुका है। नरसिंहगढ़ की जो भाजपा की जो टोली है वो महाराज जी की टोली अलग हो गई है और मोहन दादा की टोली अलग हो गई है मेरे ख्याल से। अब ये दिखते साथ में है क्योंकि एक ही पार्टी के हैं तो दिखाना पड़ता है ऐसा, लेकिन रियलिटी है, हकीकत है कि दो पार्टों में भाजपा की टोली जो है नरसिंहगढ़ तहसील में बढ़ चुकी है, ये एकदम हकीकत है। और इधर से अगर देखा जाए तो गिरीश भंडारी जी टिकट मांग रहे हैं, पूर्व विधायक जो है नरसिंहगढ़ के, और रघु परमार भी लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं इसमें, क्योंकि रघु परमार जी जो है वो जमीनी स्तर पर माहौल बनाकर रख रहे हैं। जमीनी स्तर पर उनका वर्चस्व, उनका नाम, सोशल मीडिया हैंडलिंग से लेके उन्होंने सब कुछ मैनेज कर रखा है अच्छे से, और एक्टिव कार्यकर्ता भी है मेरे ख्याल से। तो रघु परमार जी और गिरीश भंडारी जी के बीच में मुकाबला रहेगा, और मांग तो फिर कई सारे लोग रहे हैं टिकट, क्योंकि फिर मंजुलता शिवहरे भी मांग रही है वहाँ से। तो ये तमाम सारे नेता लोग हैं कांग्रेस से जो मांग रहे हैं, गिरीश भंडारी, रघु परमार और मंजुलता शिवहरे, जो आखिरी में आती हैं, लेकिन अभी उनके चांस थोड़े से कम हो गए मंजू मैडम के। तो ये रहा नरसिंहगढ़ का लेखा जोखा। अब राजगढ़ की बात करते हैं। भाई साहब, राजगढ़ में एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिल रही है। अभी एक फर्जी सूची बीजेपी की जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें बताया जा रहा है कि सांसद रोडमल नागर को राजगढ़ से विधानसभा का टिकट दे दिया, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो रोडमल नागर के पूरे चांस है जो बीजेपी से टिकट उनको राजगढ़ विधानसभा से मिल सकता है। भाजपा उनको टिकट दे सकती है राजगढ़ विधानसभा से, और इसका मूल कारण ये है
कि बीजेपी के कई सारे चेहरे जिन्होंने कुर्ते पजामे जो है सिलवा रखे हैं टिकट के लिए। अमर सिंह यादव पूर्व विधायक, वो भी टिकट मांग रहे हैं। रोडमल नागर जी भी, मजबूरी है बीजेपी की कि दे सकती है बीजेपी, और लगभग मुझे लगता है कि दे ही ना दे कहीं। पंडित हरिचरण तिवारी, चूंकि उनके एक बेटे को खिलचीपुर विधानसभा से टिकट नहीं मिला है, इसलिए वो राजगढ़ से प्रबल दावेदारी करेंगे, और अगर राजगढ़ से रोडमल नागर जी को टिकट मिल जाता है विधानसभा में, तो फिर लोकसभा में हरिचरण जी को दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। तो ये, और फिर तंवर कार्ड भी खेल सकती है बीजेपी। तंवर कार्ड में 2-3 चेहरे हैं, तो उन चेहरों पर जो है नज़र रहेगी लोगों की, और बीजेपी भी ढूंढेगी कि इन तंवर समाज के लोगों में किनको टिकट दिया जाए और किनको नहीं दिया जाए। अगर सामाजिक तौर पर लड़ने की सोची तो ये तमाम सारे चेहरे बीजेपी की तरफ से रहेंगे। मैंने आपको तमाम चेहरे बता दिए। तंवर में कोई नाम नहीं बताया, क्योंकि उसकी एक खास वजह यह है क्योंकि कई सारे चेहरे हैं तंवर समाज के जो दावेदारी कर रहे हैं और जिनको टिकट मिल सकता है, दे भी सकती है भाजपा, लेकिन चांस थोड़े से कम लग रहे हैं कि वो जातिवाद की राजनीति राजगढ़ विधानसभा में करेगी। इसलिए रोडमल नागर जी, महाराज जी, और माफ़ कीजिएगा, रोडमल नागर जी को टिकट वहाँ से नरसिंहगढ़ विधानसभा से लगभग मिल सकता है, जहाँ तक हवा उड़ती उड़ती आ रही है। फिर अमर सिंह यादव जी भी हाथ आजमा रहे हैं, पंडित हरिचरण तिवारी जी। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं, तो बापू सिंह तंवर, जिनके प्रबल चांस है, लगभग तय है उनका टिकट, मुझे जहाँ तक लगता है। बापू सिंह तंवर जो है मैंने स्पष्ट तौर पर पहले भी उनसे इंटरव्यू में पूछा था, और ये उन्होंने हिचकिचाहट में ही सही लेकिन बताया था कि पार्टी जिसको टिकट देगी मैं लड़ूंगा। लेकिन बापू सिंह तंवर वहाँ से, जैसे प्रियव्रत सिंह जी इधर खिलचीपुर से फाइनल है, वैसे बापू सिंह जी तंवर भी वहाँ से लगभग फाइनल है। अब दूसरे तीसरे चेहरे का नाम मैं ले नहीं सकता, क्योंकि दूसरे तीसरे चेहरे मुझे इतने दमदार लगे नहीं हैं। तो बापू सिंह तंवर ही मैं कांग्रेस से अभी रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ब्यावरा विधानसभा पर आते हैं। ब्यावरा विधानसभा में भी जोरदार टक्कर है दो नेताओं के बीच। सबसे पहले बीजेपी के 2 नेताओं की बात कर लेते हैं। गुर्जर साहब मांग रहे हैं, जसवंत गुर्जर, जो कि पहली चॉइस हो गया। अगर सोंधिया समाज को कांग्रेस ने लड़ाया, उनके सामने अगर सोंधिया समाज का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, तो जसवंत सिंह गुर्जर का टिकट फाइनल हो सकता है। और नारायण सिंह पंवार, जो कि पूर्व विधायक है, उनको भी टिकट मिल सकता है। इन दोनों के बीच में 50-50 भैया चांस है, क्योंकि ये दोनों तगड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जसवंत गुर्जर के चांस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन पंवार साहब भी आखिरी में चौके छक्के मार सकते हैं, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो इन दोनों की बड़ी बनती है। तो ये 2 नाम मैंने ब्यावरा से आपको दिए हैं। और कांग्रेस से अगर देखें तो रामचंद्र दांगी, जो अभी वर्तमान में विधायक है, वो भी टिकट मांगेंगे। और पुरुषोत्तम दांगी जी का चांस भी ज़्यादा लग रहा है इसमें। अगर उनको एक बार मौका दे दिया गया है, तो चूंकि दोनों दांगी समाज से हैं, तो कहीं बगावत ना हो जाए, तो कांग्रेस को ये डर रहेगा, तो पुरुषोत्तम दांगी को भी टिकट दे सकती है कांग्रेस। तो ये वाला आलम जो है रहेगा। और पूरे राजगढ़ विधानसभाओं में खिलचीपुर का मैंने बताया आपको, नरसिंहगढ़ का मैंने बताया आपको, राजगढ़ विधानसभा का मैंने आपसे जो है जिक्र कर लिया है, ब्यावरा विधानसभा का भी मैंने आपसे जिक्र किया है, और सारंगपुर विधानसभा का भी मैंने आपसे जिक्र कर लिया है। ये 5 विधानसभाओं की ये जो मैंने मोटी मोटी फहरिस्त बनाई है, ये जो लिस्ट बनाई है, इन्हीं में से कुछ एक नाम जो है चुने जाएंगे, और अभी 1-2 दिन में ही चुन लेंगे। मुझे लगता है आचार संहिता के बाद कांग्रेस जारी कर सकती है, और आचार संहिता के बाद बीजेपी भी जारी कर सकती है। तो ये मेन नाम मैंने आपको बताएं। बाकी इनमें कुछ कमियां जनता को लग सकती है, तो इनमें कौन हारेगा कौन जीतेगा, टिकट मिलने के बाद में थोड़ा मेरा एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले टिकट फाइनल होने दीजिए। बीजेपी के चेहरे बताएंगे कि वहाँ से चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वरना आजकल कमेंट का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और आने वाला वक्त, आने वाला समय बताएगा कि किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं, और राजगढ़ में लंबी रेस के घोड़े ही जीतेंगे। यानी कि चूंकि ये बहुत
कठिन चुनाव है दोनों पार्टियों के लिए, तो चेहरे सोच समझकर तय करेगी दोनों पार्टियां, इसलिए अभी तक चेहरे उजागर भी नहीं किए हैं। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस फाइनल कर दे तो हम उसके हिसाब से लड़ाएं चुनाव, बीजेपी फाइनल कर दे तो कांग्रेस सोच रही है हम चुनाव लड़ाए। तो ये तमाम सारी चीज़ें रहेगी। बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।